चलो भाई देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी आए हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं। और महाकुंभ मेला हमारे देश के मीडिया वालों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। वहाँ पे जाके भर भर के रिपोर्टिंग किए जा रहे हैं और व्यूज़ पे व्यूज़ लपेटे जा रहे हैं, इसलिए इनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है और हो रहा। कभी भूरी हरी आंखों वाली को लेकर, तो कभी IIT वाले बाबा को लेकर, तो कभी रिछारिया नाम की एक मॉडल को लेकर, मतलब व्यूज़ पे व्यूज़ लपेटे जा रहे हैं जब से ये लोग कुंभ मेला में एंट्री किए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। मगर इन सब चीज़ों के बीच इन लोग को कभी ये नहीं दिख रहा कि इस मेला में योगी बाबा इन सब संतों के नाम पे कुछ ढोंगी भी आए हुए होंगे जो अपना काम को अंजाम गलत तरीके से दे रहे होंगे, जैसे कि बच्चे को किडनैप कर लेना या फिर किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना या फिर चोरी करना। इन सब चीज़ों पे इनको कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस उन्हीं लोगों के सामने जा रहे हैं जो ऑलरेडी फेमस हैं। और आई थिंक फेमस तो अभी सब इस मेले में आके हुए हैं और ये फेमस हुए भी हैं तो इन लोगों की वजह से, मीडिया वाले की वजह से। और देश भर में क्या हो रहा नहीं हो रहा वो सारी चीज़ों को पोस्टपोन करके अभी ये लोग सिर्फ कुंभ के पीछे पड़े हुए, कुंभ मेले के में रिपोर्टिंग करने के पीछे पड़े हुए हैं। और इन सब के बीच में इन लोगों को ये कभी नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ ढोंगी भी आए हुए होंगे जो अपना गलत तरीके से काम को अंजाम दे रहे होंगे। कुछ उनके बारे में भी लोगों को दिखाएं ताकि वो इस मेले में कुछ गलत करने से पहले डरें। ये बात है 16 जनवरी 2024 की, जब एक लड़की अपने चाचा के साथ कुंभ मेला घूमने आती है। घूमते घूमते दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। लड़की का नाम वंशिका मौर्य, घर नज़रपुर, ज़िला भदोही से चलकर कुंभ मेला घूमने आती है अपने अंकल के साथ और वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तभी उस वंशिका मौर्य जो अपने चाचा के साथ आती है घूमने के लिए, उस लड़की को एक संजय गिरी नाम का संत जो उस मेले में आए होते हैं वो उन्हें कब्जे में ले लेते हैं। मतलब धोखाधड़ी से उनको, उस लड़की को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और कहा जाता है कि 4 हफ्तों से उस साधु के संग वो रह रही थी, बिकॉज़ उसके फैमिली वाले तो उस मेला में ढूंढ नहीं पाए इसलिए घर पे चले जाते हैं और फिर वहाँ से इधर उधर कंप्लेन वगैरह कर देते हैं, बट कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन वहीं पे एक छोटे मीडिया वाले जो TNT नाम से चलाते हैं, हिमांशु या फिर कुछ ऐसा ही नाम है उनका, जिन्होंने इस चीज़ को गौर किया कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि एक संत के साथ छोटी लड़की क्या कर रही है और वो लड़की अभी 6th क्लास में पढ़ती ही थी। तो उन्हें डाउट होता है, फिर वो उनके साथ रिपोर्टिंग करने लगते हैं, उनसे जांच पड़ताल करने लगते हैं कि आपके पास ये लड़की आई कहाँ से। हालांकि अब तक 4 हफ्तों से वो उस संत के साथ घूम रही थी, जिधर जिधर ले जा रहा था उधर उधर वो घूम रही थी, जिसका नाम संजय गिरी होता है। और वो इसलिए घूम रही थी क्योंकि उसे धमकाया हुआ था कि तुम अगर किसी से कुछ कहोगी तो फिर तुम्हारी जान मार देंगे, या फिर जो भी, मतलब उसे डरा धमका के अपने साथ लेके घूम रहा था। वो लड़की खुद बोलती है कि हमें पिस्तौल दिखाया था ताकि तुम किसी से कुछ कहना मत, जैसे जैसे हम कहें वैसे ही तुम करना, तुम मेरे साथ ही चलो। नहीं, घर जाना चाहती हो? नहीं, किसी के दबाव में हो, कोई बात है तो बताओ। बट अचानक से एक रिपोर्टर की नज़र उन दोनों पे पड़ता है जहाँ पे मेला से काफ़ी साइड होके ये लोग भूजा वगैरह खा रहे थे और वो बगल में संत जो संजय गिरी होता है वो बैठा हुआ होता है, ढोंगी संत उसे कह सकते हैं। और वो कहता है कि ये मेरे साथ जाने राजी थी, इसीलिए हम इसको लेके आए, हम इसका सेवा पानी करेंगे। और एक तरफ लड़की कहती है कि नहीं, हम इसके साथ राजी थे नहीं, बस हमें डरा धमका के ये हमारे साथ अपने साथ लेके आया है। हालांकि इस रिपोर्टर, इस मीडिया वाले को भाई सैल्यूट सभी लोग दे रहे हैं, क्योंकि इनके वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं कि जो नेशनल मीडिया वाले तो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बट ये चीज़ कभी कवर ही नहीं किए हैं। जो कि एक ये छोटा मोटा यूट्यूबर लाइक चैनल वाले नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कवर किया कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है और इन्होंने इस चीज़ को पकड़ा। उनके मम्मी पापा को उस लड़की को सौंपा भी, और उस साधु संत को जो संजय गिरी होते हैं उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ। तो भाई ये कुंभ मेला उन्हीं लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है जो ऑलरेडी नेशनल न्यूज़ पे काम कर रहे हैं, नेशनल न्यूज़ वाले हैं जो देश दुनिया भर के खबरें दिखाते हैं, बट ये छोटी छोटी खबरें वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। बस
एक कोई रिछारिया नाम की एक मॉडल है, वो भी तो एक तरह से ढोंगी है। आईआईटी बॉम्बे वाले बाबा हैं, हालांकि उनके पास सनातन टाइप का नॉलेज है, किताबी दुनिया का भी नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है, बट एग्जैक्टली कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब कोई एक ओपिनियन नहीं दे सकते कि किस टाइप के हैं, इस बाबा को क्या हम माने नहीं माने। और दूसरी तरफ वो भूरी भूरी आँखें वाली, इन सबको सिर्फ कवर पे कवर किए जा रहे हैं। हर मीडिया उन तीनों लोगों के लिए कुंभ में पहुंच रहे हैं, बट ये छोटी छोटी वारदात जो इस कुंभ मेले में हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं इन लोगों के पास है, क्योंकि बस इन्हें व्यूज़ चाहिए, और जो कि मिल भी रहा है। इसलिए इस रिपोर्टर को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनके मम्मी पापा को इस लड़की को सौंप के बहुत अच्छा काम किया। पूरे देश भर से इनको बधाई वाहवाही मिल रहा है, हालांकि व्यूज़ भी मिल रहा है, वो कि डिज़र्व करते हैं। बिकॉज फालतू के न्यूज़ फैलाने पे तो व्यूज़ मिल ही रहे हैं, बट जो सही में किसी की जान बचाएं, किसी के फैमिली की लड़की को, बच्चे को उसके घर तक पहुंचाएं, रिस्क पे, खुद की जान के रिस्क में लेके, तो इसके लिए तो इतना तो बनता ही है, व्यूज़ तो आ ही रहे हैं। बिकॉज इन्होंने जो अच्छा न्यूज़ कवर करा है, अच्छा रिपोर्टिंग जो करा है, सो